आज हम बिजनेस मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट दो शब्दों से बना है। पहला बिजनेस यानी कि व्यापार, और इसमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री में कई सारी व्यावसायिक गतिविधियां आधुनिक समय में संचालित की जाती हैं। दूसरा शब्द है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध। प्रबंध का सामान्य शब्दों में अर्थ किसी भी कार्य को निश्चित लक्ष्य के लिए नियोजित ढंग से प्रभावी तरीके से संपन्न करना है। इसे विद्वानों के द्वारा कई तरह से परिभाषित किया गया है। कुछ विद्वानों ने प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें उन्होंने प्रबंध के अंतर्गत संपन्न किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को गिनाया है। कुछ अन्य विद्वानों ने इसे मनुष्य के विकास के रूप में परिभाषित किया है। कुछ अन्य विद्वान इसे एक कला और विज्ञान के सम्मिश्रण के रूप में परिभाषित करते हैं, तो कुछ अन्य इसे एक प्रणाली अर्थात सिस्टम के रूप में। कुल मिलाकर प्रबंध विषय मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ प्रारंभ हुआ एक अत्यंत विस्तृत अर्थ वाला और अत्यंत पुराना शब्द है, जिसे जीवन के हर क्षेत्र में समान रूप से लागू करने की आवश्यकता होती है। EFL ब्रैच के द्वारा प्रबंध को मैनेजमेंट शब्द से ही परिभाषित किया गया, जो बड़ा सुरुचिपूर्ण है। मैनेजमेंट शब्द को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग बनता है मैनेज, दूसरा भाग मैन और तीसरा भाग टी। मैनेज शब्द का अर्थ है किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करना। इसका दूसरा हिस्सा है मैन यानी कि MEN। यह एक प्लूरल शब्द है जो व्यक्तियों के समूह को इंगित करता है, अर्थात जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वे व्यक्ति, वह समूह, वह टीम। और तीसरा शब्द है टी, जिसका अर्थ यहाँ पर लगाया जाता है टैक्टफुल्ली यानी कि तर्क संगत या युक्ति संगत तरीके से। तो शब्द हुआ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन टैक्टफुल्ली, अर्थात मनुष्यों के किसी समूह को तर्क संगत या युक्ति संगत तरीके से व्यवस्थित करना। और ऐसा कर लिया जाए तो कोई भी संस्था, कोई भी संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकेगा। आज के समय में व्यवसाय यानी कि ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री, ये सामूहिक प्रयासों या टीम एफर्ट्स के माध्यम से संपन्न की जाने वाली गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों में मनुष्यों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। एक टीम के रूप में ये कार्य किए जाते हैं और मनुष्यों की इसी टीम को, जो अलग अलग स्तर के होते हैं, अलग अलग ज्ञान जिनमें होता है, अलग प्रकार के
कार्य जिनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इनके सामूहिक प्रयासों को युक्तिपूर्ण तरीके से सही दिशा में ले जाना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, यही प्रबंध है।